कि फिर से मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की पिटाई करने के लिए वो नया संसद और नया संविधान लाना चाहते हैं। उनको जो है आरएसएस को बैन करने की मांग करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो भीम आर्मी है, जो बामसेफ है या जिसके आप संगठन है, वो बहुजनों के संगठन है। यानी कि वो दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं? वो इस देश में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोगों को मुसलमानों के विरोध में भड़काकर हिंदू बनाना चाहते हैं। इस प्रतिज्ञा की जो बात कही है, मैं उनको केवल इतना कहना चाहूंगा कि केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ही नहीं लिया है, बल्कि अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी चलाए हैं। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। साथियों, आज हमारे साथ हैं सुभाष नागवंशी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा। सर, बहुजन 85 चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी देश में देखा जा रहा है, आप युवा हैं और बहुजन समाज की जो विद्यार्थियों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, युवाओं की समस्या यह है कि नौकरियां तक नहीं मिल रही हैं। लोगों को सड़क पर आ रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको पीटने काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बहुजन 85 चैनल के दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं और इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थी हैं, ओबीसी के विद्यार्थी हैं और माइनॉरिटी के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को नौकरियों से वंचित करने का जो मूलभूत कारण है वो ये है कि अगर जब किसी भी समाज में नौकरी होती है तो जिस समाज के पास नौकरी होती है वो समाज आर्थिक रूप से सशक्त होता है। तो जो समाज आर्थिक रूप से सशक्त होता है उस समाज को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, उस समाज का सामाजिक शोषण नहीं किया जा सकता, राजनीतिक शोषण नहीं किया जा सकता। यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज के विद्यार्थियों को नौकरी से इसलिए वंचित किया जा रहा है ताकि इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण किया जा सके। सर, नया संसद, नया संविधान देश भर में काफ़ी पेपर में भी निकला, जो प्रिंट मीडिया है काफ़ी चर्चा में चल रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत अच्छा सवाल है। नया संसद, नया संविधान, इस देश में जिन लोगों ने हजारों सालों से शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बना करके पीटा, ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाकर पीटा, यानी कि जो इस देश में 6242 जातियां हैं, उन जातियों को अलग अलग नाम से हजारों सालों से पिटाई किया। तो जो पिटाई करने वाले लोग हैं उन्होंने पिटाई करने के लिए बहुत सारे धर्मशास्त्रों का निर्माण किया। उस धर्मशास्त्र के माध्यम से उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पिटाई की। और वो पिटाई करना, जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो पिटाई बंद हो गई। अभी वो पिटाई करने को नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फिर से मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की पिटाई करने के लिए वो नया संसद और नया संविधान लाना चाहते हैं। सर, अभी देखा जा रहा है कि हिंदू आर्मी नाम का संगठन है, अगर आपने सोशल मीडिया अगर चलाते हैं उस पर देखा होगा कि भीम आर्मी और बामसेफ संगठन जैसे जो देश भर में बहुजनों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उसको बैन करने की मांग कर रही है। जैसे पीएफआई का बैन किया, उसके बाद उनका हौसला बढ़ा कि जैसे बहुजन सामाजिक संगठन है, जो बहुजन समाज के संगठन है या बहुत सारे संगठन है जो देश में जो गरीब, शोषित, वंचितों के लिए काम करना चाहती है, उसको बैन करने की मांग कर रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बैन करने की मांग दुश्मन कर रहे हैं, दुश्मन का मतलब जो शासक वर्ग के लोग हैं, वो शासक वर्ग के लोगों को डर सता रहा है कि जो बामसेफ है और जो उसके आफसूट संगठन है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन, ये तमाम जो संगठन ये देश भर में जा करके हजारों सालों से मूल निवासी बहुजन समाज के विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, वो अन्याय और अत्याचार समाज में जाकर बताने का काम हो रहा है। बताने से समाज के विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, छात्राएँ, महिलाएँ, नौजवान, ये सारे लोग जाग रहे हैं और जाग कर जुड़ रहे हैं। तो जाग कर जुड़ने से क्या है, एक संगठित शक्ति निर्माण हो रही है और संगठित शक्ति निर्माण होने से जिनको डर सता रहा है, वो डर वजह से वो सोच रहे हैं कि ये संगठित शक्ति निर्माण ना होने पाए, इसलिए बैन होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो बैन करना चाहते ही हैं तो आरएसएस को बैन करें। आरएसएस को इसलिए बैन करें क्योंकि आरएसएस के ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। उनके कोर्ट में केसेस आज भी पेंडिंग है, चल रहे हैं, कुछ तो दोषी पाए गए हैं। तो अगर वो बैन ही करना चाहते हैं, मांग ही करना चाहते हैं, तो पीएफआई, बामसेफ और भीम आर्मी के अलावा उनको जो है आरएसएस को बैन करने की मांग करनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो भीम आर्मी है, जो बामसेफ है या जिसके आफसूट संगठन है, वो बहुजनों के संगठन है। बहुजन वर्सेस सवर्ण की जो लड़ाई है, यानी कि मूल निवासी बनाम विदेशी की जो लड़ाई है, ये लड़ाई
मूल निवासियों के पक्ष में कहीं पोलराइज ना हो जाए, इस डर की वजह से वो भीम आर्मी और वामसेफ को बैन करना चाहते हैं। आपकी ही जो धरती है अयोध्या, यहीं के ही संत हैं परमहंस, आप नाम सुना होगा उनका जी। काफ़ी बार चर्चाओं में रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित करते तो हम अयोध्या में जल समाधि ले लेंगे। उनका बयान आया था, हाल ही में उनका एक बयान आया कि राजेंद्र पाल गौतम का जो सर कलम करेगा, जो 22 प्रतिज्ञा का मामला है, उसको लेकर उन्होंने 50 लाख का इनाम रखा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो परमहंस है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी और उन्होंने ये भी वादा किया था कि अगर सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करती है तो हम जल समाधि ले लेंगे। लेकिन जल समाधि लेने का जिन्होंने घोषणा किया और जब हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो वो जल समाधि लेने भी नहीं गए। यानी कि वो जो परमहंस जी हैं उनका दोहरा चरित्र है। यानी कि वो दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं? वो इस देश में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोगों को मुसलमानों के विरोध में भड़काकर हिंदू बनाना चाहते हैं, हिंदू बनाकर उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि जो इस देश में अल्पसंख्यक ब्राह्मण हैं वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसलिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को, ओबीसी के लोगों को वो हिंदू बनाने के लिए मुसलमानों के विरोध में भड़काता है और मुसलमानों के विरोध में भड़काने की वजह से जो SC ST OBC के लोग हैं वो हिंदू बन जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली उनको हिंदू बनाने के लिए बयानबाजी की जा रही है। दूसरी बात, जो राजेंद्र पाल गौतम जी की बात है, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा की जो बात कही है, मैं उनको केवल इतना कहना चाहूँगा कि केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ही नहीं लिया है, बल्कि अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी चलाए हैं, बहुत सारा उन्होंने और भी काम किया है। यदि राजेंद्र पाल गौतम बाबा साहब अम्बेडकर के सच्ची बात बोल रहे हैं या उनके मिशन को वो आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। तो दुश्मन को वो पहचानने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल उनके ऊपर भी खड़ा होता है। तो दुश्मन को पहचानने की बात तो केवल एक ही संगठन कर रहा है ना, वामसेफ और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। इसलिए परमहंस ने जो बात कही है राजेंद्र पाल गौतम जी के बारे में, वो ध्यान देने लायक की बात नहीं।